नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैं आपको फटाफट कुछ खबरें पढ़ा देती हूँ। उस खबर को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या आता है कमेंट करके बताइएगा। फिर शुरू करेंगे इस वीडियो को कि असल कहानी क्या है। उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम जो छिड़ चुका है, कहीं खिचड़ी पक रही है तो कहीं पर मीटिंग हो रही है। लेकिन मीटिंग में कोई आ नहीं रहा है और किसके पीठ पीछे कोई मिल रहा है। क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं, स्क्रीन पर नजर डालिए। तो पहली खबर है यूपी तक की। योगी सरकार में हो रही गुटबाजी, सीएम की मीटिंग से नरादर रहे ओपी राजभर ने केशव मौर्य से मुलाकात पर तोड़ी चुप्पी। दूसरी खबर एबीपी लाइव की। यूपी पॉलिटिक्स, सीएम योगी की बैठक से ओम प्रकाश राजभर ने बनाई दूरी, एक सप्ताह में दूसरी बार डिप्टी सीएम से मिले। तीसरी खबर अमर उजाला की, उत्तर प्रदेश, सीएम की बैठक में नहीं गए राजभर, केशव प्रसाद मौर्य से मिले। दोनों नेताओं की मुलाकात से बढ़ाई सियासी हलचल। चौथी खबर एबीपी लाइव, बीजेपी ऑफिस में बिना सीएम योगी के हो गई कोर ग्रुप मीटिंग। ये चार खबरें जो आपने पढ़ी है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बयां कर रही है कि किस प्रकार से यूपी में लखनऊ बनाम दिल्ली की ये सियासी जंग शुरू हो गई, यानी गुजरात लॉबी और गोरखपुर लॉबी। अब क्या है, कौन है इस गुट में शामिल और गुटबाजी की असल खबर क्या है? आखिर केशव प्रसाद मौर्य किस कारण से मिलते हैं ओम प्रकाश राजभर से, और एक हफ्ते में 2 बार ओम प्रकाश राजभर केशव प्रसाद मौर्य यानी डिप्टी सीएम से क्यों मिल रहे हैं? वो भी तब जब केशव की नाराजगी, केशव की बगावत, केशव जो है वो फ्रंट फुट पर योगी आदित्यनाथ को न केवल निंदा कर रहे हैं, चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर ये बगावत, आखिर ये मुखालफत, आखिर ये सियासी संग्राम का आलम क्या होगा, इसे समझने के लिए वर्तमान और थोड़ी भूत की बात करना जरूरी है। सबसे पहले आपने देखा कि जेपी नड्डा से मुलाकात होती है किसकी? केशव प्रसाद मौर्य की। 72 घंटे में 3 बार ये मुलाकात आखिर क्यों होती है? मुलाकात के बाद मुलाकात और उसके बाद मुलाकात, इसे लेकर सवाल के घेरे में केशव पहले से ही फंस गए थे कि अब ओम प्रकाश राजभर केशव से मिलने गए। इससे पहले बीच में आपको बता दूं कि योगी ने अपने विधायकों के साथ मीटिंग भी की थी, लेकिन इस मीटिंग में सारे विधायक नहीं पहुंचे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मर्जी से नहीं आए। इसका सीधा संदेश ये जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने सारे विधायकों को बुलाया ही नहीं मीटिंग में। अब ऐसे में सवाल ये भी खड़े होने लगे कि आखिर योगी ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ सिलेक्टेड विधायकों को मीटिंग में क्यों बुलाया जा रहा है? और अचानक केशव प्रसाद मौर्य 3 दिन में 3 बार कैसे मिलने चले गए जेपी नड्डा से? और ओम प्रकाश राजभर जो बीजेपी से इतने खफा खफा दिखते हैं, जो ये कह देते हैं कि पार्टी में जो वो बातें कह रहे हैं वो किसकी वजह से कह रहे हैं? वो अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कह रहे हैं, बीजेपी से गठबंधन मजबूरी है। वो ओम प्रकाश राजभर केशव प्रसाद मौर्य से मिलते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि केशव और यहाँ पर मुलाकात जो ओम प्रकाश राजभर की हुई है वो अपने आप में दिलचस्प है और पूरी की पूरी राजनीतिक ही है। क्यों? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने भी लिखा और इसे केशव प्रसाद ने भी ट्वीट किया है कि ये मीटिंग में जो है पिछड़े वर्गों की बात हुई है, ओबीसी की बात हुई है। अब समझिए यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, 33 सीटें बीजेपी को मिली है और इसके लिए किसके किसके ऊपर ठीकरा फोड़ा गया है? योगी आदित्यनाथ पे। और क्या कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ ऊंची जाति को भी सांधने में सफल नहीं हुए और नीची जाति का तो क्या ही कहना, पीडीए अलायंस के तहत अखिलेश ने यहाँ पर बाजी मार दी। यानी कि पीडीए पॉलिसी जो है, पीडीए जो मैं कहूं कि रणनीति है, अखिलेश की सफल हुई है और हार हुई है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की। ठाकुर वाली पॉलिटिक्स जो है सिरे से खारिज कर दी है जनता ने। अब विकल्प ढूंढा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। किसका विकल्प ढूंढा जा रहा है? कि कोई ऐसा नेता हो जो पीडीए की जातीय समीकरण को साधने में सफल हो, और केशव प्रसाद इसका बेस्ट एग्जांपल नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर केशव से क्यों मिल रहे हैं? सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है और इस बात पे भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या केशव को अध्यक्ष बना दिया जाएगा या केशव को उत्तर प्रदेश का मुखिया ही या मुख्यमंत्री ही ना बना दिया जाए। लेकिन दोस्तों, कयास बहुत से है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा किया क्यों जाएगा? तो इसका मकसद योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता पर अंकुश लगाना है और योगी के ग्राफ को गिराना है, क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी के बाद लोकप्रियता में कौन आगे आता है? योगी आते हैं। यहाँ पर अमित शाह आने चाहिए, यानी गुजरात लॉबी
जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं उसके मुताबिक अमित शाह की लोकप्रियता मोदी के बाद होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर योगी एक कांटा बनते हुए दिख रहे हैं, यानी अपनी ही पार्टी के अंदर एक कांटा बनता हुआ कोई व्यक्ति दिख रहा है। तो इससे एक बात तो साफ, एक सीधा संदेश जाता है कि योगी को हटाना है। योगी को हटाने के लिए किसी को बढ़ाना है, और बढ़ाया किसको जा रहा है? केशव प्रसाद मौर्य को। कारण क्या बताया जाएगा आपको कि पीडीए राजनीति, यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबको एक साथ लाने के लिए ओबीसी नेतृत्व की जरूरत है। लेकिन ओबीसी नेतृत्व की जरूरत ये केवल एक बहाना हो गया कि क्योंकि 2022 से ही ये सोचा जा रहा था, समझा जा रहा था, रणनीति बनाई जा रही थी कि योगी को कैसे हटाया जाए, और अब तो परिणाम में बुरी हार मिली है, तो इसीलिए एक कारण मिल गया। और इस कारण को ही प्रथम प्राथमिकता देते हुए, इस कारण को ही पूरा बवाल बनाने के लिए अब योगी की लोकप्रियता घटाने के लिए केशव को प्राथमिकता दी जाएगी। और राजभर की मीटिंग भी इस बात का साक्ष्य है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ एक मीटिंग हो रही है जिसमें तमाम तरीके से राज्य के बारे में बात की जा रही है, समीक्षा हो रही है, हार के कारण बताए जा रहे हैं, आगे की रणनीति हो रही है, तैयारी हो रही है, और इसमें योगी आदित्यनाथ ही उपस्थित नहीं है। मतलब योगी लेट हो गए और मीटिंग चालू कर दी गई। यानी यहाँ पे एक और संदेश दिया गया कि संगठन सर्वोपरि है, और एक और संदेश दिया गया कि राज्य कार्यकाल और ये कार्य होना, यानी राजनीति और जो राज्य है वो योगी से महत्वपूर्ण है। एक और संदेश दिया गया। तीसरी तरफ देखिए, लगातार मीटिंग चल रही है आरएसएस बीजेपी की, आरएसएस योगी की। मोहन भागवत यूपी आए थे, योगी से मिले थे, अलग अलग तरीके की मीटिंग चल रही है, यानी सुलझाने का प्रयास आरएसएस की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ देखिए एक और, इसका चौथा पैमाना समझिए कि योगी आदित्यनाथ के बारे में मोहन भागवत कुछ नहीं कह रहे, मोहन भागवत मोदी के बारे में कह रहे हैं। यानी कॉम्प्रोमाइज जो कराने का काम मोहन भागवत द्वारा किया जा रहा है वो इस तरीके से किया जाए ताकि योगी की अस्मिता को बचाया जा सके और मोदी के अहंकार पर अंकुश लगाया जा सके। यानी मोहन भागवत का स्टैंड किसकी तरफ है? योगी आदित्यनाथ की तरफ। और केशव प्रसाद मौर्य, अभी ओम प्रकाश राजभर और जेपी नड्डा, ये सब एक गुट में नजर आ रहे हैं। यानी बीजेपी के अंदरूनी गुटबाजी जो चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि आखिरकार इसका क्या सच है। अब मुझे कमेंट करके फटाफट बताइए कि जो मैंने आपको बताया, ये चारों खबर, पांचों खबर जो आपको बताई, एक बार फिर से संक्षिप्त रूप में बता दूं ताकि आप ये तार जोड़े और खुद ये आंकलन लगाए कि आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है और आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। पहली खबर यह है कि मीटिंग चल रही है, मीटिंग योगी के बिना हो रही है। एक संदेश जाता है कि योगी का व्यक्तित्व उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि राज्य का कार्यकारिणी का समीक्षा करने का और आगे आने वाले चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है योगी की उपस्थिति से ज्यादा। दूसरी तरफ आरएसएस सबका पैचअप कराने में लगी हुई है कि सब एक साथ आ जाए, लेकिन यहाँ योगी गुटबाजी हो रही है किसकी? केशव प्रसाद मौर्य के साथ। समिति में कार्यकारिणी जो बैठक हुई थी उसमें क्या हुआ था? केशव ने बोल दिया था संगठन सर्वोपरि है, योगी ने कह दिया था आत्मविश्वास के कारण हारे, मतलब अपना अपना सबने कारण बता दिया था। और अब ये नजर आ रहा है कि जो मीटिंगें एक दूसरे के साथ चल रही है कहीं ना कहीं सुलगती हुई जो चिंगारी है उसको आग में तब्दील करने का प्रयास है। और ये अगर आग में तब्दील हो जाएगा तो आग में कौन झुलसेंगे, कौन इस आग में भस्म होएंगे? खुद बीजेपी वाले, खुद ये गुजरात लॉबी वाले। क्या लगता है आपको इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।